दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के बचे हुए कुछ लेसन हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो लेसन हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं, पर जो वीडियो में रह गए हैं इनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपको ये काम आने वाले हैं। और स्टडी तो ऐसा है, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको। तो अगर इसके आगे वाली और जो बची पोएम और जो लेसन है, अगर वह भी आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं, तो मैं उन पर भी वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। मेरा मतलब है 100% सिलेबस अपना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेसन है हमारा वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये लेसन हमारा हो चुका है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला लेसन देखते हैं। अब हम देखते हैं कूर्ग। तो जल्दी से हम यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए लेसन को कंप्लीट करते हैं। कूर्ग, व्हाट इज कूर्ग? कूर्ग क्या है भाई? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आता है, ठीक है, और एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है अच्छी रैंक लाने के लिए। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर, मतलब और मैसूर और मंगलोर के बीच के रास्ते में यह स्थित है, ठीक है। मैसूर से अगर मंगलोर जाओगे तो उसके बीच में ये स्थित है। समझ में आ गया? जरा सा है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपुल्स डिसेंट? जो कोडाबू पीपल हैं उनके बारे में क्या कहानी है, मतलब वो कैसे उनका उदय हुआ, कैसे वो वहाँ अस्तित्व में आए, कोडाबू, ठीक है। तो ये है, द पीपल ऑफ कूर्ग आर सेड टू हैव द ग्रीक ओरिजिन। जो कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनको मूल रूप से हम ग्रीक के लोग कहते हैं, कि ये ग्रीक के हैं। बिकॉज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटेड हेयर, क्योंकि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया था, इसलिए हम ये कहते हैं कि वहां जो लोग रहते हैं वो कुर्ग से हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर आल्सो सेड टू हैव अरेबिक ओरिजिन, और वहां जो कुर्ग के लोग हैं उन्हें हम अरेबिक ओरिजिन, मतलब अरब से उत्पन्न हुए या अरब के जैसे लोग भी हम उन्हें कहते हैं। अरेबिक ओरिजिन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वियर खुपिया विच इज सेम एज खुपिया ऑफ द अरब, मतलब वो कुपिया पहनते हैं जैसे कि अरब के लोग भी पहनते हैं। मतलब एक बड़ा सा जो कपड़ा पहनते हैं ना, बड़ा सा जो अरब के लोग पहनते हैं, बड़ा सा जैसे कुर्ता टाइप कहते हैं हम लोग, बड़ा सा कुर्ता पहनते हैं, लंबा जो घुटनों से नीचे तक जाता है, तो वो अरब के लोग भी वैसा पहनते हैं, ये भी पहनते हैं, तो हम उन्हें अरब ओरिजिन के लोग भी मान लेते हैं। तो ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर सेड टू हैव द ग्रीक ओरिजिन बिकॉज द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटेड हेयर, मतलब अलेक्जेंडर जो आया था हमारे यहाँ पे उसकी आर्मी का कुछ हिस्सा यहाँ पे रुक गया था। अलेक्जेंडर है ना, सिकंदर की सेना, ठीक। दूसरा, द पीपल ऑफ कुर्ग आर आल्सो सेड टू हैव अरेबिक ओरिजिन, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अरब से संबंधित लोग हैं, क्योंकि अरब के लोग भी वैसे ही वेशभूषा पहनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग की मुख्य फसल क्या है भाई? तो क्या है कुर्ग की मुख्य फसल? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कॉफी जो है वहां की मुख्य फसल है। व्हाट इज कुर्ग नोन फॉर? कुर्ग किस बात के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? कुर्ग इज नोन फॉर रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज, ठीक है, मतलब कुर्ग जो है वर्षा वाले वनों के लिए जाना जाता है, और स्पाइसेस मसालों के लिए। कुर्ग वर्षा वाले वनों के लिए और मसालों के लिए जाना जाता है। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? कुर्ग को स्वर्ग से तुलना क्यों की जाती है? कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कुर्ग को स्वर्ग से तुलना की जाती है, कुर्ग की, ठीक है।